जो सॉरी जो आपका ए है दिस इज फ्लोएम, और जो आपका इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ इनर ही है, सी इज योर फ्लोएम और जो आपका इनर ए है दिस इज योर जाइलम. The diagram represents the part of a leaf. 1 and 3 are, 1 is your vascular bundle. अच्छा ये देखें 3 से आप एरो देखें कोई चीज बाहर आ रही है. अच्छा ये आपका 4 जो है ये हो गया, ठीक है. स्टोमेटा यहाँ से कोई चीज बाहर आ रही है और 2 में से जो है 2 क्या चीज शो की हुई है, इनसाइड मूव कर रही है. अच्छा, which arrow shows translocation and transpiration? Translocation is the movement of food है and transpiration is the movement of water है. अच्छा आप देखिए बेटा स्टोमेटा में से कोई चीज बाहर आ रही है, सो दिस इज योर वाटर. स्टोमेटा में से एक ही चीज बाहर आ रही है, ठीक है. बाहर हमेशा लीफ में से वाटर आता है, एंटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वो हो सकती है, अभी हम देखते हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तो इसका मतलब है कि गैसेस की यहाँ पर बात नहीं हो रही, ठीक है. सो 4 जो है दिस इज योर ट्रांसपरेशन, ठीक है, दिस इज ट्रांसपरेशन, ये एमसीक्यू, ठीक है. 4 जो है दिस इज योर ट्रांसपायरेशन और जो आपका ठीक है 4 इज ट्रांसपायरेशन. और यहाँ पर आप देखें बेटा फूड जो है इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, आप यहाँ पे देखें 1 जो है ना दिस इज शोइंग योर जाइलम, कोई चीज जो है लीफ के अंदर जा रही है. अब मीजोफिल सेल्स में से आप देखें कि 3 वाला जो है दिस इज कैरिंग समथिंग फ्रॉम दिस टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल. तो आपका जो मीजोफिल सेल्स इसमें जाता है दिस कुड बी फ्लोएम, इसमें पॉसिबिलिटी है ये आपका फ्लोएम हो सकता है. 3 जो है ना ये फ्लोएम है, ठीक है. और जो आपका ये है 4 जो है दिस इज योर वाटर. फोर इज योर वाटर और 3 जो है ये आपका फ्लोएम है. अच्छा 4 जो है ट्रांसपायरेशन होगा और 3 जो है ना दिस इज ट्रांसलोकेशन. सो जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है इसमें, ठीक है. इसको बेटा बहुत बार किया हुआ है आपने. इन द प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, सॉरी ये डिफरेंट है. सो इन द प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग द डैश हेल्प्स टू कन्वर्ट डैश टू द डैश व्हिच फॉर्म्स अ क्लॉट है, ठीक है. एंड व्हिच प्लेटलेट्स कन्वर्ट, आपका इसमें जो है प्लेटलेट्स कन्वर्ट फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन है, ठीक है. बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है इसमें. बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिम्फोसाइट्स? अच्छा ये बेटा डिफरेंट था. लिम्फोसाइट्स आर योर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है. अच्छा इसमें जो है ना आप देखिए बेटा लिम्फोसाइट्स एनगल्फ पैथोजेंस, नो ये काम है किसका, ये आपके जो ना फेगोसाइट्स का. जो फेगोसाइट सेल्स हैं दे कैरी आउट दिस फेगोसिटिक एक्टिविटी, या वो एनगल्फ करते हैं पैथोजेंस को और दूसरे सेल्स को, ठीक है. ये लिम्फोसाइट्स नहीं करते, फेगोसाइट्स करते हैं. लिम्फोसाइट्स नंबर कैन बी रिड्यूस्ड व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद HIV. अच्छा इसको हम देखते हैं. HIV इज योर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो आपके वाइट ब्लड सेल्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है. उनका नंबर रिड्यूस होता है, डैमेज होता है, इफेक्ट है. ये पॉसिबिलिटी है. हम बाकी भी ऑप्शंस देखते हैं. लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीजेंस, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजीन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है. तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया. लिम्फोसाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट, नो लिम्फोसाइट्स नहीं करते, आपके रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है. 1 इज जो इनकरेक्ट, टोटली आप देखें सी इज इनकरेक्ट, 4 इज इनकरेक्ट. तो बेस्ट जो आपकी ऑप्शन निकलती है दैट इज योर बी. ये मेजोरिटी का गलत था, इसमें बी इसका निकलती है. नहीं करते, नहीं बेटा वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. एंटीजन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है. एंटीजन जो है वो बाहर से जाने वाली चीजें होती हैं,
ठीक है, वायरस जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है, इवन आप किसी का ब्लड भी ले रहे हैं तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्ट्स एज एन एंटीजन। जब हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है कि इट्स नो मोर द हार्मफुल थिंग, तो तब वो जो है हमारी इट्स नॉट इट डज नॉट एक्ट एज एन एंटीजन। ठीक है, एंटीजन बाहर से जाने वाली चीज है और हमारी जो बॉडी प्रोड्यूस करती है दैट्स द एंटीबॉडी। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आपके वाइट रेड ब्लड सेल्स जो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, और लिम्फोसाइट्स एनगल्फ नहीं करते पैथोजेंस को, ये आपके फेगोसाइट्स करते हैं। द डायग्राम शोज a section of a capillary which arrow represents tissue formation है। ठीक है, ये आपकी आर्टरीज है, आर्टरीज में से जा रही है, ये आपकी वेन है। यहाँ पर आपका अच्छा, इसमें जो है ना आप देखें टिश्यू फॉर्मेशन है, ये अंदर जा रहा है। ए इसका आंसर ठीक है। है, इसका ए आंसर है। ये कैसे है ए? विच एरो रिप्रेजेंट्स टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन है। ठीक है, आर्टरीज है ना, तो ठीक है, ये आपकी आर्ट से आर्टरीज है। वो निकल रहता है। ठीक है, आर्टरीज में से जो है ये आपका ब्लड जो है यहाँ से बाहर जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है, तो यहाँ पर आपकी टिश्यू फॉर्मेशन है। ठीक है, विच रो शोज पॉसिबल कॉज ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज है। हार्ट डिजीज डाइट हाई इन सॉल्टेड, अच्छा डाइट लो इन सॉल्ट है, Saturated रेगुलर fats एक्सरसाइज है। ठीक है, सॉरी इसका सैचुरेटेड आंसर फैट्स है। है, सॉल्ट्स है। 15 जो है इसमें आपका ये देखें सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, डाइट सॉल्ट जो है ना इट कॉजेज ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस नहीं कॉज करती। और रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो भी एज सच है ना आपकी वो एक्सरसाइज, नो एक्सरसाइज कॉज हो सकती है, एक्सरसाइज एंड इट कैन नॉट बी कॉज, सो बी इज द करेक्ट आंसर। What are the products of anaerobic respiration in yeast है? anaerobic respiration में alcohol बनता है in yeast, alcohol carbon dioxide and a high yield of energy है। no, ठीक है, अल्कोहल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बट देर इज नो हाई यील्ड ऑफ एनर्जी, सो दिस इज इनकरेक्ट। अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लो यील्ड ऑफ, ठीक है, एनर्जी है, ये पॉसिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जब आपका वाटर इसमें प्रोड्यूस नहीं होता, नीचे भी प्रोड्यूस नहीं होता। द डायग्राम शोज ऑपरेटर्स यूज टू इन्वेस्टिगेट रेस्पिरेशन। ओके, what change will be seen and what is the explanation है? अच्छा, ऑयल ड्रॉप जो है बेटा इट विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, ऑयल इस साइड पे मूव करेगा, ये राइट है, अच्छा ये इस साइड पे मूव करेगा। क्यों? जर्मिनेटिंग पीस है, ठीक है, ये आपकी मैश है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं बेटा? दीज आर द जर्मिनेटिंग सीड्स है, एंड जर्मिनेटिंग सीड्स आर ओनली कैरिंग आउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में दे नीड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की वजह से जो है ना ये इस साइड पे मूव करेगा, दे आर नॉट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है उसके अलावा जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अदरवाइज प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड ने भी तो बाहर मूव करना है, ठीक है, और ऑक्सीजन ने भी मूव करना है, तो उस केस में आपका ये जो ऑयल ड्रॉप है दैट वुड हैव बीन स्टिल इन दिस कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, या इन दिस ट्यूब वो स्टिल होता, बट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें जो है ना दे ओनली नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से जा रही है, इन दिस केस इट विल मूव टुवर्ड्स दिस, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप बाय द पी प्लांट्स, ए इज द करेक्ट आंसर। डज नॉट मूव है, ठीक है, डज नॉट मूव उस केस में होगा ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एज फास्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ठीक है, ऑयल ड्रॉप डज नॉट मूव, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड है ऑयल, ठीक है, ये हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज, बट आपकी एक्सप्लेनेशन जो है ना दिस इज इनकरेक्ट है। ऑयल ड्रॉप मूव राइट है, प्री रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट होगा, इस केस में दे आर जस्ट कैरिंग आउट रेस्पिरेशन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला बेटा ये देखें, द डायग्राम शोज द रिब गेज एंड सम ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग एज seen from the
sides है. These are the intercostal muscles. This is the sternum. This is the vertebral column. Diaphragm है और ये ribs हैं. अच्छा, diaphragm की बेटा पोजीशन भी आप देखें. What happened when the intercostal muscles shown in the diagram contract है. ठीक है, intercostal muscles, when the intercostal muscles contract, the diagram will move down. इसमें आप देखें डायफ्राम बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डोम शेप है. ठीक है, जो इंटरकोस्टल मसल्स आपको शो किया है, when they will contract the ribs will move downward है. ठीक है, ये जो है these are जो internal intercostal muscles है. ये सेंटर में आप देखें these are the internal, when they will contract the diaphragm will move down. आपका डी जो है this is the correct answer. During dialysis, substances such as glucose, mineral salts, urea and water move between the patient's blood and the dialysis fluid. Which processes are involved in these movements? Urea, water, salts. अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसमें होती है, डिफ्यूजन होती है. यस, ठीक है, इसमें जो है बेटा आपका डायलिसिस सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज बी ऑप्शन है. बिटवीन द पेशेंट्स ब्लड एंड द, अच्छा डायलिसिस फ्लूइड में आपके बेटा जस्ट जो है डिफ्यूजन हो रही होती है, और नेचुरल प्रोसेस में आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस सारी हो रही होती है. ठीक है, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. अगर बेटा नेचुरल आपसे पूछा जाए तो उसमें आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, बट डायलिसिस में हम जो है नहीं यूज करते हैं, उसमें होती है एक्टिव पॉसिबल जो है ना, दैट्स ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू पॉसिबल नहीं है. द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू द ब्रेन है. व्हिच पार्ट इज द हाइपोथैलेमस. ठीक है, इसमें बेटा जो ए है दैट इज योर हाइपोथैलेमस, डी इज योर पिट्यूटरी, 3 is your B is your cerebellum, और जो आपका C है दिस इज मेडुला ऑब्लांगेटा.